क्लास 12th में हो और अभी तक कुछ नहीं पढ़ा और आगे का भी समझ नहीं आ रहा कि अब क्या पढ़ना चाहिए, कौन से चैप्टर से स्टार्टिंग करें, क्योंकि टाइम कम है चैप्टर से ज्यादा। तो टेंशन मत लो, इसीलिए ये वीडियो बनाया गया है। 30 डेज के अंदर मैं तुम्हारे पूरे सिलेबस को कंप्लीट करा दूंगा, साथ में रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी। तो जो मैं बताऊंगा उसको एकदम अच्छे से फॉलो कर लेना। बस क्या करना है, कैसे करना है, सब बताऊंगा, बने रहो लास्ट तक। सो हाय एवरीवन, दिस इज मुकुल भारद्वाज और आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे क्लास 12th के लास्ट 30 डेज चैप्टर वाइज और डे वाइज प्लान की, जिसके अंदर तुम अपना सिलेबस भी कंप्लीट कर रहे होगे और साथ में प्रैक्टिस और रिवीजन भी कर रहे होगे। तो क्या करना है चलो बताता हूँ। तो सबसे पहले तुम्हारे पास अब टोटल कितने चैप्टर्स होने वाले हैं अपने मेन सब्जेक्ट में करने के लिए। तो सबसे पहले केमिस्ट्री के अंदर तुम्हारे 10 चैप्टर्स होंगे, फिजिक्स के अंदर 14 चैप्टर्स होने वाले हैं, मैथ्स के अंदर 13 चैप्टर्स होंगे एंड बायो के अंदर तुम्हारे 13 चैप्टर्स होने वाले हैं। तुम्हारे पास पीसी भी है या पीसीएम है, अपने अकॉर्डिंग देख लेना। तो अब थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉक्स कर लेते हैं। तो सबसे पहले तुम्हें अपने मेन इन तीनों या चारों सब्जेक्ट को 2-2 घंटे का टाइम देना है, मतलब 6 घंटे की सेल्फ स्टडी होनी चाहिए। साथ में तुम्हारे पास एनसीईआरटी, पीवाईक्यूज एंड सैंपल क्वेश्चन पेपर्स होने चाहिए। और सैंपल क्वेश्चन पेपर नहीं है तो उसके लिए लोगे तुम फिजिक्स वाला का ये सैंपल क्वेश्चन पेपर, सबसे यूनिक होने वाला है ये तुम्हारा। वो कैसे आओ बताता हूँ। देखो, इसके अंदर सबसे पहले तुम्हें मिलेंगे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, उसके साथ एग्जाम रेडी आंसरिंग टेम्पलेट दैट स्कोर, और उसके साथ साथ सीबीएसई 2025 कॉम्पिटेंसी बेस्ड फॉर्मेट तो तुम्हें इसके अंदर मिलेगा ही। और रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स यानी चीट सीट तुम्हें इसके अंदर मिल रही होगी। और बोनस के तौर पर 111 मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस जो कि एनालाइज्ड एंड सिलेक्टेड पीवाईक्यूज से हैं। अगर एग्जाम से एक दिन पहले रिवीजन करना है तो इनको कर लो, बस इनफ है। और क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशंस है ना, उनमें आंसर राइटिंग पर बहुत ही अच्छे से ध्यान दिया गया है। तो इतना कुछ तुम्हें और किसी सैंपल क्वेश्चन पेपर में नहीं मिलने वाला। और मेरी मानो तो अभी इसको परचेज कर लो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और पिंड कमेंट में दे दूंगा। और अगर तुम डायरेक्ट पीडब्ल्यू स्टोर से बाय करते हो तो मेरा ये कूपन कोड LRN150 यूज कर लेना, तुम्हें और कुछ % का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जाओ अभी जाके बाय कर लो। तो अब तुम्हारा डे वाइज एंड चैप्टर वाइज प्लान क्या होगा चलो बताता हूँ। तो स्टार्टिंग होती है तुम्हारी डे 1 से, जिसमें तुम केमिस्ट्री में सॉल्यूशन वाला हाफ चैप्टर करोगे। जितना तुम्हारा इस दिन में हो जाता है ठीक है, बाकी का नेक्स्ट डे करोगे, ठीक है। फिर फिजिक्स के अंदर तुम कर रहे होगे इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला चैप्टर, पूरा चैप्टर नहीं करना है, जितना हो जाता है ठीक है, बाकी का नेक्स्ट डे, ठीक है। इसके बाद तुम मैथ्स के अंदर कर रहे होगे रिलेशन एंड फंक्शन वाला चैप्टर, जिसके अंदर तुम रिलेशन वाले टॉपिक को पूरे अच्छा से कंप्लीट करोगे। एंड फिर बायोलॉजी आता है, उसके अंदर तुम कर रहे होगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, इस चैप्टर को भी तुम हाफ करोगे, ठीक है। तो डे 1 पर तुम यही कर रहे होगे। बस तुम्हारे पास बायो है तो बायो का ये फॉलो करना है, मैथ्स है तो मैथ्स का ये, और दोनों है तो दोनों का सेम यही रहने वाला है। अब स्टार्ट होता है तुम्हारा डे 2। तो डे 2 पर तुम केमिस्ट्री के अंदर बचा हुआ सॉल्यूशन का चैप्टर करोगे, वो तुम्हें कंप्लीट करना है, ठीक है। इसके बाद फिजिक्स के अंदर तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला चैप्टर को कंप्लीट करोगे। एंड फिर आता है तुम्हारा मैथमेटिक्स। तो मैथ्स में तुम कर रहे होगे रिलेशन एंड फंक्शन वाले चैप्टर के अंदर फंक्शन वाले पोर्शन को कंप्लीट। जब वो हो जाता है तो फिर करोगे तुम बायोलॉजी के अंदर सेम चैप्टर को कंप्लीट, जो कि है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ये चैप्टर तुम्हें पूरा करना है, ठीक है। इस तरह से डे 2 पर तुम ये सब चैप्टर्स को कंप्लीट कर रहे होगे। अब तुम बोलोगे कि भैया 2 दिन में ये चैप्टर्स कैसे कंप्लीट होंगे, तो उसकी टेंशन बिल्कुल भी मत लो। मैंने तुम्हें ऑलरेडी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हुए हैं, तुम अगर उनको भी कर लेते हो ना तो भी तुम्हारे लिए इनफ है। मैंने फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए और मैथ्स के लिए ये तीनों वीडियो अपलोड किए हैं, उनके अंदर अच्छे से डिटेल में बताया है, तो जाके देख लेना। इसके बाद स्टार्ट होता है तुम्हारा डे 3। तो डे 3 पर तुम केमिस्ट्री के अंदर कर रहे होगे इलेक्ट्रो केमिस्ट्री वाला चैप्टर। इसके अंदर बस तुम्हें हाफ चैप्टर करना है ये, ठीक है। इसके बाद आता है फिजिक्स। तो फिजिक्स के अंदर तुम कर रहे होगे कैपेसिटेंस वाला चैप्टर। तो डे 3 पर ये जितना भी कंप्लीट हो जाता है ठीक है, बाकी का बचा हुआ नेक्स्ट डे कर लेना। इसके बाद आता है तुम्हारा मैथमेटिक्स। तो मैथ्स के अंदर तुम कर रहे होगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाले चैप्टर को, ये तुम्हें एक दिन में ही पूरा कंप्लीट कर लेना है, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, ठीक है। फिर आता है तुम्हारा बायोलॉजी। तो बायो के अंदर तुम कर रहे होगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर, हाफ चैप्टर करना है, बाकी का बचा हुआ नेक्स्ट डे, ठीक है। तो डे 3 पर बस तुम्हें यही करना है। अब स्टार्टिंग होती है तुम्हारी डे 4 की। तो डे 4 पर तुम केमिस्ट्री के अंदर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला फुल चैप्टर कंप्लीट करोगे, ठीक है। जितना भी बचा हुआ था पूरा कर लो। इसके बाद आता है फिर तुम्हारा फिजिक्स। तो फिजिक्स के अंदर भी तुम कैपेसिटेंस वाला चैप्टर को कंप्लीट करोगे, जितना बाकी था पूरा कर लो उसको। एंड देन फिर आता है तुम्हारा मैथमेटिक्स। तो मैथ्स के अंदर तुम कर रहे होगे मैट्राइसिस वाले चैप्टर को, जितना हो जाता है ठीक है, बाकी का तुम नेक्स्ट डे करना। एंड फिर आता है तुम्हारा बायोलॉजी। बायो के अंदर तुम कर रहे होगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर को पूरा कंप्लीट। तो कुछ इस तरह से तुम्हारा डे 4 भी कंप्लीट हो रहा होगा। अब आता है तुम्हारा डे 5। तो डे 5 पर तुम कर रहे होगे केमिस्ट्री के अंदर केमिकल काइनेटिक्स वाला चैप्टर,
जितना हो जाता है ठीक है ना। इसके बाद तुम कर रहे होगे फिजिक्स के अंदर करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर, ये भी तुम्हारा डे 5 पर जितना हो जाता है ठीक है, बाकी का बचा हुआ नेक्स्ट डे कर लेना। फिर आता है तुम्हारा मैथमेटिक्स, तो मैथ्स के अंदर तुम कर रहे होगे मैट्राइसिस वाले चैप्टर को पूरा कंप्लीट, ठीक है। फिर आता है तुम्हारा बायोलॉजी, तो बायोलॉजी के अंदर तुम कर रहे होगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले चैप्टर को, पूरा चैप्टर नहीं करना है, जितना हो जाता है ठीक है, बाकी का नेक्स्ट डे। तो इस तरह से डे 5 पर तुम इन सब चैप्टर्स को कर रहे होगे। अब स्टार्ट होता है तुम्हारा डे 6, तो डे 6 पर तुम कर रहे होगे केमिकल काइनेटिक्स वाले चैप्टर को पूरा कंप्लीट, और फिजिक्स के अंदर तुम कर रहे होगे करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर को पूरा कंप्लीट, एंड मैथमेटिक्स के अंदर तुम कर रहे होगे डिटर्मिनेंट्स वाले चैप्टर को पूरा कंप्लीट, क्योंकि इतना बड़ा चैप्टर नहीं है, इजी कॉन्सेप्ट्स हैं, तुम इजीली एक दिन में कर लोगे, ठीक है। फिर आता है तुम्हारा बायोलॉजी, तो बायोलॉजी के अंदर तुम कर रहे होगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला पूरा चैप्टर कंप्लीट, ठीक है। तो कुछ इस तरह से तुम्हारा डे 6 कंप्लीट होगा। फिर इसके बाद आता है तुम्हारा डे 7, जिसके अंदर तुम केमिस्ट्री में कर रहे होगे डी एंड एफ ब्लॉक वाला चैप्टर, जो कि तुम पहले डी ब्लॉक को कवर करोगे। डे 7 पर तुम्हें बस यही करना है। फिर आता है तुम्हारा फिजिक्स, तो फिजिक्स के अंदर तुम कर रहे होगे नेक्स्ट चैप्टर मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, इसको भी तुम्हें हाफ चैप्टर कंप्लीट करना है, जहां तक हो जाता है ठीक है, बाकी का नेक्स्ट डे। फिर आता है तुम्हारा मैथमेटिक्स, तो मैथ्स के अंदर तुम करोगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी वाला चैप्टर, इसमें भी तुम्हें हाफ चैप्टर को ही कंप्लीट करना है, बाकी का नेक्स्ट डे करोगे। फिर आता है तुम्हारा बायोलॉजी, तो बायो के अंदर तुम कर रहे होगे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन वाला चैप्टर, डे 7 पर जितना हो जाता है ठीक है, बाकी का नेक्स्ट डे करोगे। इस तरह से तुम्हारा डे 7 कंप्लीट होगा। अब स्टार्ट होता है तुम्हारा डे 8, जिसके अंदर तुम केमिस्ट्री में डी एंड एफ ब्लॉक के एफ ब्लॉक वाले टॉपिक को कंप्लीट करोगे, और जैसे ही वो कंप्लीट हो जाता है तो तुम्हारा डी एंड एफ ब्लॉक भी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर तुम फिजिक्स के अंदर कर रहे होगे मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर को पूरा कंप्लीट, एंड मैथमेटिक्स के अंदर तुम करोगे कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी वाले चैप्टर को पूरा कंप्लीट, एंड सेम बायोलॉजी के अंदर भी तुम अपने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन वाले चैप्टर को पूरा कंप्लीट। तो कुछ इस तरह से तुम्हारा डे 8 कंप्लीट हो रहा होगा। अब स्टार्ट होता है तुम्हारा डे 9, जिसके अंदर तुम केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वाला चैप्टर करोगे, जितना हो जाता है ठीक है, बाकी का नेक्स्ट डे। ऐसे ही तुम फिजिक्स के अंदर कर रहे होगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला चैप्टर, हाफ चैप्टर अब करोगे, हाफ चैप्टर नेक्स्ट डे। एंड फिर स्टार्ट होता है तुम्हारा मैथमेटिक्स, तो मैथ्स के अंदर तुम कर रहे होगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स वाला चैप्टर, इसको भी तुम हाफ चैप्टर ही करोगे, ठीक है। इसके बाद आता है तुम्हारा बायोलॉजी, तो बायो में तुम कर रहे होगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये चैप्टर तुम्हें हाफ ही करना है, बाकी का नेक्स्ट डे करोगे, ठीक है। तो कुछ इस तरह से तुम्हारा डे 9 भी कंप्लीट हो रहा होगा। अब आता है तुम्हारा डे 10, तो डे 10 पर तुम केमिस्ट्री के अंदर कर रहे होगे अपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले चैप्टर को पूरा कंप्लीट। फिर आता है तुम्हारा फिजिक्स, तो फिजिक्स के अंदर तुम कर रहे होगे अपने सेम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले चैप्टर को कंप्लीट। जब वो हो जाता है तो फिर आता है तुम्हारा मैथमेटिक्स, तो मैथ्स के अंदर भी तुम अपने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स वाले चैप्टर को कंप्लीट कर रहे होगे। एंड देन फिर आता है तुम्हारा बायोलॉजी, तो बायोलॉजी के अंदर तुम कर रहे होगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाले चैप्टर को पूरा कंप्लीट, ठीक है। तो कुछ इस तरह से तुम्हारा डे 10 भी कंप्लीट होगा। अब स्टार्ट होता है तुम्हारा डे 11, तो डे 11 पर तुम केमिस्ट्री के अंदर कर रहे होगे हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स वाला चैप्टर, ये भी तुम्हें पूरा कंप्लीट नहीं करना है, हाफ कर सकते हो, हाफ नेक्स्ट डे करोगे, ठीक है। फिर फिजिक्स के अंदर तुम कर रहे होगे अल्टरनेटिंग करंट वाला चैप्टर, ये भी तुम्हें हाफ ही चैप्टर करना है, बाकी का नेक्स्ट डे करोगे। फिर आता है तुम्हारा मैथमेटिक्स, तो मैथ्स के अंदर तुम करोगे इंटीग्रल्स वाले चैप्टर को, जिसके अंदर तुम कर रहे होगे डेफिनेट इंटीग्रेशन को सबसे पहले, डे 11 पर बस तुम उसी को करोगे, जितना हो जाता है ठीक है, बाकी का नेक्स्ट डे। फिर आता है तुम्हारा बायोलॉजी, तो बायो के अंदर तुम करोगे एवोल्यूशन वाले चैप्टर को आधा कंप्लीट, बाकी का नेक्स्ट डे करोगे, ठीक है। तो कुछ इस तरह से तुम्हारा डे 11 भी कंप्लीट हो रहा होगा। अब स्टार्ट होता है तुम्हारा डे 12, तो इसके अंदर तुम केमिस्ट्री में सबसे पहले करोगे हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन वाले चैप्टर को पूरा कंप्लीट। फिर आता है तुम्हारा फिजिक्स, तो फिजिक्स के अंदर तुम अल्टरनेटिंग करंट वाले चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर रहे होगे, ठीक है। फिर आता है तुम्हारा मैथमेटिक्स, तो मैथ्स के अंदर तुम डेफिनेट इंटीग्रेशन को पूरा कंप्लीट करोगे, क्योंकि इंटीग्रल वाला चैप्टर तुम्हारा बहुत ही ज्यादा बड़ा है, पूरे क्लास 12th का सबसे बड़ा चैप्टर होगा ये, इसीलिए इसको इतना टाइम दे रहे हैं। इसके बाद आता है तुम्हारा बायोलॉजी, तो बायो के अंदर तुम कर रहे होगे एवोल्यूशन वाले चैप्टर को पूरा कंप्लीट। तो कुछ इस तरह से तुम्हारा डे 12 कंप्लीट होगा। अब स्टार्ट होता है तुम्हारा डे 13, जिसके अंदर तुम केमिस्ट्री में अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स वाले चैप्टर को करोगे, पूरा चैप्टर नहीं करना है, हाफ ही चैप्टर करोगे, ठीक है। फिर आता है तुम्हारा फिजिक्स, तो फिजिक्स के अंदर तुम कर रहे होगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट, इतना बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा सा चैप्टर है, तो अच्छे से कर लेना, एक ही दिन में हो जाएगा। फिर आता है तुम्हारा मैथमेटिक्स, तो मैथ्स के अंदर तुम कर रहे होगे अपना इनडेफिनेट इंटीग्रल वाले पार्ट को हाफ कंप्लीट, जितना हो जाता है ठीक है, बाकी का नेक्स्ट डे करना। फिर आता है तुम्हारा बायोलॉजी, तो बायो के अंदर तुम कर रहे होगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाला चैप्टर, पूरा चैप्टर नहीं करना है, हाफ ही चैप्टर करोगे। तो इस तरह से तुम्हारा डे 13 भी कंप्लीट हो जाता है। अब स्टार्ट होता है डे 14, तो इसके अंदर तुम कर रहे होगे केमिस्ट्री में अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट। एंड फिजिक्स के अंदर तुम कर रहे होगे रे ऑप्टिक्स वाला चैप्टर, हाफ चैप्टर करोगे बस। एंड फिर आता है मैथमेटिक्स, तो मैथ्स के अंदर तुम इंडेफिनेट इंटीग्रेशन को पूरा कंप्लीट कर रहे होगे, ठीक है। इस तरह से तुम्हारा
तुम्हारा इंटीग्रल वाला पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा 4 डेज के टाइम पीरियड में। तो 4 डेज में इजीली कंप्लीट कर लोगे। एंड फिर आता है तुम्हारा बायोलॉजी। तो बायो में तुम अपने पूरे चैप्टर को कंप्लीट करोगे, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाले चैप्टर को। तो इस तरह से तुम्हारा डे 14 कंप्लीट हो जाएगा। अब स्टार्ट होता है डे 15, जिसमें तुम केमिस्ट्री के अंदर कर रहे होगे एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर को हाफ कंप्लीट। एंड देन फिजिक्स के अंदर रे ऑप्टिक्स वाले चैप्टर को पूरा कंप्लीट करोगे। फिर आता है मैथ्स। तो मैथ्स के अंदर तुम कर रहे होगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, जिसको तुम एक दिन में कंप्लीट कर लोगे, छोटा सा चैप्टर है। एंड फिर आता है तुम्हारा बायोलॉजी। तो बायो के अंदर तुम करोगे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ये भी तुम्हें हाफ चैप्टर ही कंप्लीट करना है, बाकी का नेक्स्ट डे करना। इस तरह से तुम्हारा डे 15 कंप्लीट हो रहा होगा। अब स्टार्ट होता है तुम्हारा डे 16। तो इसमें तुम केमिस्ट्री के अंदर अपना सेम वही चैप्टर कंप्लीट कर रहे होगे, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड वाला। ठीक है। फिर आता है तुम्हारा फिजिक्स। तो फिजिक्स के अंदर तुम वेव ऑप्टिक्स का हाफ चैप्टर कंप्लीट करोगे, बाकी का नेक्स्ट डे कर रहे होगे। ठीक है। फिर आता है तुम्हारा मैथमेटिक्स। तो मैथ्स के अंदर तुम डिफरेंशियल इक्वेशन वाले चैप्टर को करोगे। ये भी तुम्हारा बड़ा चैप्टर है, तो जितना हो जाता है ठीक है, बाकी का नेक्स्ट डे करोगे। फिर आता है तुम्हारा बायोलॉजी। तो बायो के अंदर तुम कर रहे होगे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर वाले चैप्टर को पूरा कंप्लीट। इस तरह से तुम्हारा डे 16 कंप्लीट होगा। अब आता है तुम्हारा डे 17, जिसमें तुम केमिस्ट्री में एमीन्स वाले चैप्टर को हाफ कंप्लीट करोगे। फिर उसके बाद फिजिक्स के अंदर तुम कर रहे होगे वेव ऑप्टिक्स वाले चैप्टर को पूरा कंप्लीट। फिर आता है तुम्हारा मैथमेटिक्स। तो मैथ्स के अंदर तुम कर रहे होगे डिफरेंशियल इक्वेशन वाले चैप्टर को, जितना हो जाता है ठीक है, बाकी का नेक्स्ट डे। फिर इसके बाद बायोलॉजी के अंदर तुम कर रहे होगे बायोटेक प्रिंसिपल्स एंड प्रोग्रेस वाले चैप्टर को हाफ कंप्लीट, बाकी का बचा हुआ नेक्स्ट डे। अब स्टार्ट होता है तुम्हारा डे 18, जिसमें तुम केमिस्ट्री के अंदर एमीन्स वाले चैप्टर को पूरा कंप्लीट करोगे। फिर आता है तुम्हारा फिजिक्स। तो फिजिक्स के अंदर तुम ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन वाले चैप्टर को करोगे। पूरा चैप्टर नहीं करना है, हाफ चैप्टर कर लेना बस। एंड फिर तुम कर रहे होगे मैथ्स के अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन वाले चैप्टर को पूरा कंप्लीट। तो 3 दिन में ये तुम्हारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर बायोलॉजी के अंदर तुम कर रहे होगे बायोटेक प्रिंसिपल एंड प्रोग्रेस वाले चैप्टर को पूरा कंप्लीट। फिर स्टार्ट होता है तुम्हारा डे 19। तो इसके अंदर तुम केमिस्ट्री में बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर को हाफ कंप्लीट करोगे। फिर फिजिक्स के अंदर तुम कर रहे होगे ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन वाले चैप्टर को पूरा कंप्लीट। एंड मैथ्स के अंदर तुम कर रहे होगे वेक्टर्स वाले चैप्टर को, जो कि तुम हाफ कंप्लीट करोगे, पूरा नहीं करना है। ठीक है। फिर आता है तुम्हारा बायोलॉजी। तो बायो के अंदर तुम करोगे बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन वाले चैप्टर को हाफ कंप्लीट। इसके बाद स्टार्ट होता है तुम्हारा डे 20, जिसके अंदर तुम केमिस्ट्री में बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर को पूरा कंप्लीट करोगे। एंड फिजिक्स में तुम कर रहे होगे एटम्स वाले चैप्टर को पूरा कंप्लीट, एक दिन में इजीली हो जाएगा। एंड मैथ्स के अंदर तुम कर रहे होगे वेक्टर चैप्टर को पूरी तरह से कंप्लीट। और बायोलॉजी के अंदर तुम बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन वाले चैप्टर को पूरा कंप्लीट करोगे। इस तरह से तुम्हारा डे 20 कंप्लीट हो जाएगा। अब स्टार्ट होता है डे 21, जिसके अंदर तुम केमिस्ट्री में बस पूरे सभी चैप्टर्स का रिवीजन करोगे। फिजिक्स के अंदर तुम न्यूक्लियाई वाले चैप्टर को पूरा कंप्लीट करोगे, एक दिन में इजीली कंप्लीट हो जाएगा। एंड मैथ्स के अंदर तुम 3 डायमेंशन जियोमेट्री वाले चैप्टर को हाफ कंप्लीट करोगे, बाकी का बचा हुआ नेक्स्ट डे। एंड बायोलॉजी के अंदर तुम कर रहे होगे ऑर्गेनिजम्स पॉपुलेशंस वाले चैप्टर को, ये भी तुम्हें हाफ ही करना है, बाकी का नेक्स्ट डे। ठीक है। इस तरह से तुम्हारा डे 21 कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आता है डे 22, केमिस्ट्री में सेम रिवीजन करोगे। एंड फिजिक्स के अंदर तुम कर रहे होगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वाला चैप्टर हाफ कंप्लीट। इसके बाद मैथ्स के अंदर तुम कर रहे होगे 3D वाले चैप्टर को पूरा कंप्लीट। जब वो हो जाता है तो फिर बायोलॉजी के अंदर तुम करोगे जो डे 21 पर हाफ किया था, उसको कंप्लीट करना है। ठीक है। फिर इसके बाद स्टार्ट होता है तुम्हारा डे 23। अब केमिस्ट्री में तुम सैंपल क्वेश्चन पेपर्स लगा रहे होगे। एंड फिजिक्स में तुम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वाले चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर रहे होगे। इसके बाद मैथ्स में तुम लीनियर प्रोग्रामिंग वाले चैप्टर को पूरा कंप्लीट करोगे, छोटा सा चैप्टर है, एक दिन में हो जाएगा। फिर आता है तुम्हारा बायोलॉजी। तो बायो के अंदर तुम इकोसिस्टम वाले चैप्टर को करोगे, ये भी तुम्हारा एक दिन में इजीली कंप्लीट हो जाएगा। अब आता है तुम्हारा डे 24, जिसमें तुम केमिस्ट्री के अंदर सैंपल क्वेश्चन पेपर्स लगा रहे होगे। फिजिक्स के अंदर तुम रिवीजन करोगे जितना तुमने अभी तक पढ़ लिया है सभी चीजों का। एंड मैथ्स के अंदर तुम प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर को करोगे, जो कि एक दिन में इजीली कंप्लीट हो जाएगा। फिर आता है तुम्हारा बायोलॉजी। तो बायो के अंदर तुम बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन वाले चैप्टर को करोगे, ये भी तुम्हारा एक दिन के अंदर पूरा कंप्लीट हो जाएगा इजीली। अब स्टार्ट होता है तुम्हारा डे 25, जिसमें तुम केमिस्ट्री के अंदर सैंपल क्वेश्चन पेपर्स लगा रहे होगे। फिजिक्स के अंदर तुम रिवीजन ही कर रहे होगे। मैथ्स के अंदर भी तुमने जितने भी अभी तक चैप्टर पढ़ लिए हैं उनके सभी फॉर्मूलाज को रिवाइज कर लोगे। और बायोलॉजी के अंदर भी तुम रिवीजन ही कर रहे होगे। तो कुछ इस तरह से 25 डेज में ही तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अब बचते हैं तुम्हारे लास्ट के 5 डेज। तो इनके अंदर सिंपली तुम्हें सैंपल क्वेश्चन पेपर्स लगाने हैं, जहां पे तुम्हें गलतियां दिखे उनको इंप्रूव करना है और रिवीजन करना है उनका, बस। इस तरह से 30 डेज के अंदर तुम्हारा कमबैक हो जाएगा। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हो। तुम्हें अपनी स्क्रीन पर ये वीडियो शो हो रही होंगी, इनको भी देख लेना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग।